नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। वुमेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम और आज जो आपके सामने चेहरा आने वाला है उनकी थोड़ी सी खासियत बता देती हूं। एक महिला जो प्रयागराज से गोरखपुर पहुंचती हैं और उसके बाद गोरखपुर में एक बड़ा नाम करती हैं स्कूल के माध्यम से। हम देखते हैं कि कितना स्कूलों पे यकीन आजकल किया जा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना ओनर से बात करें और जानें कि क्या खासियत है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की कि हर कोई बात करना चाहता है। स्वागत कीजिए स्वाति शुक्ला का। थैंक यू खासियत की बात कर रही थी। यस यस यस। खासियत तो जैसे आप हमेशा देखते ही हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना, बच्चों को हर तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, एक होमली इन्वायरमेंट देना, यही हमारी खासियत है। प्रयागराज टू गोरखपुर की बात करी है। 16 में आपकी शादी हुई, 2016 में। जर्नी कैसे देखती हैं और एक जब महिला बाहर निकलती है तो क्या क्या ऑब्स्टिकल सामने आते हैं? बिल्कुल। देखिए, एज अ वुमन पूरा कंप्लीटली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है कि आप एक ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर आप ही को सब कुछ होल्ड करना है। तो ये इतना आसान नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपको अच्छा फैमिली मिलता है, अच्छा बैकग्राउंड मिलता है, हस्बैंड का अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो डेफिनेटली चीज़ें आसान हो जाती हैं। महिलाएं हैं, ये खूबी होती है महिलाओं की कि हस्बैंड्स को अपने से ज़्यादा तवज्जो देती हैं। लेकिन इस तवज्जो देने के पीछे बहुत सारी रीजंस है। चुपचाप बैठे हुए हैं लेकिन आंखें बहुत कुछ कहती हैं। कितना सपोर्ट है और आज जब इस स्टेज पर स्वाति पहुंची हैं तो क्या लगता है, खुशी होती है? इनका बहुत सपोर्ट है और सर्वप्रथम हम एनबी न्यूज़ को बहुत सारे धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो आज आके वुमेंस डे को कवर किए हैं। और स्वाति का सपोर्ट बहुत रहा है स्कूल में, क्योंकि इन्होंने इनका एक ड्रीम था कि स्कूल को आगे बढ़ाना है और मैं अपना खुद का स्कूल खोलूं, जिसमें इनको कहीं ना कहीं स्कूल में इनको कहीं ना कहीं मेरा सपोर्ट मिला है और साथ में इन्होंने जो सपोर्ट दिया है स्कूल को, आज स्कूल को इस क्षेत्र में नाम कमा रहा है। सपनों की बात की है सर ने। सिर्फ सपने शायद उस तरीके से काम नहीं चलते हैं, लेकिन पेज पे आपको आना होगा, ज़मीनी हकीकत में आना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कॉर्नर ठीक करने पड़ते हैं। तो उस सपने को किस तरीके से आप जी रही हैं? सपने को पूरी तरीके से जी पा रही हूँ यशस्वी, क्योंकि यस, आपने कहा जर्नी आसान नहीं होगी, आसान बिल्कुल नहीं होती है। 2016 में शादी हुई, 17 में ही स्कूल लॉन्च हुआ था। और 17 में ही स्कूल लॉन्च होते ही ऐसा नहीं होता है कि हम 500 की स्ट्रेंथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हमें मिल जाए। डेफिनेटली बहुत वर्क करना पड़ता है, ग्राउंड में टीम के साथ जाना, स्कूल में क्या चीज़ें नई करनी है, कैसे करवानी है, कितना सपोर्ट कहाँ से लेना है, कौन से एरिया में ज़्यादा फोकस करना है, पेरेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चों को क्या नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें चाहिए, हर एक कॉर्नर पे काम करना पड़ता है। तो डेफिनेटली घर को कैसे देखती हैं? ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में कहा जाता है कि महिला भले ही कितना आगे निकल जाए, एक स्कूल चलाए, एक पॉलिटिशियन बन जाए, लेकिन किचन में टिफ़िन बनाना हस्बैंड को देना ज़िम्मेदारी होती है। किस तरीके से देखती हैं बैलेंसिंग? और ये सवाल आपसे भी सर रहेगा कि कितना एक्सपेक्टेशन है और कहाँ तक पहुँच रहे हैं एक्सपेक्टेशन? देखिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन पहले सर्वप्रथम यही है कि जिस लिए हम लोग एक साथ बंधे थे, ठीक है, जो हमारा एम था एक विद्यालय को अच्छे से रन करना, सर्वप्रथम वो हम कंप्लीट करें। बाकी ये सेकेंडरी होता है कि एक मैंने किचन में महिला कैसे रहती है या किचन को कैसे वो कर ले जाती है, सब सेकेंडरी होता है। तो सर्वप्रथम हमारा यह है कि हम एक जिस विज़न को लेके चलें उस विज़न को हम कंप्लीट करें, दोनों पार्ट। थॉट प्रोसेस को कैसे देखते हैं? जैसे अभी अभी सर ने स्टीरियोटाइप तोड़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि महिला किचन में रहे, बहुत सारे और भी सपने हो सकते हैं जो मिलकर और आप जैसे दंपति पूरे करते हैं। किस तरीके से बैलेंस को देखती हैं घर के? आपके छोटे बच्चे भी हैं। बिल्कुल 2 छोटी बच्चियां हैं, लेकिन इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को भी कहूँगी थैंक्स, और अपनी मदर इन लॉ को भी कहूँगी। पहले दिन से ससुराल में आने के बाद से कभी मुझे ये फ़ील नहीं हुआ कि किचन एक मैंडेटरी कॉर्नर है। रिलेटिव्स की तरफ से वाइब्स मिलती थी कि बहू है, हमेशा काम ही में रहती है या ऐसा कुछ, लेकिन शी इज़ द ओनली लेडी जिन्होंने आज तक 6-7 साल की जर्नी में कभी भी ये नहीं मुझे रियलाइज़ किया है कि नहीं, रोटी पकाना ही आपका एक मेजर काम है या प्राइमरी वर्क है जो करना आपके लिए ज़रूरी है। साथ साथ उन्होंने बल्कि बस ये बोला कि यस, आपका एक जो विज़न है, आप विज़न पे काम करिए और विज़न को आगे, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे चलिए। जो आपको सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा। तो वो चीज़ मुझे मेरी फैमिली से, मदर इन लॉ से, हस्बैंड से मिली है। 6 यस। साल हो गए एक एक वुमेन बिजनेस वुमेन की तरह, एंटरप्रेन्योर की तरह मैं आपको देखती हूँ।
6 साल की इस जर्नी में पैट्रियार्कल समाज है वो आज था, कल भी रहेगा और हमेशा से रहा है इस समाज में। किस तरीके से उस स्टीरियोटाइप को तोड़ती हैं? क्योंकि इस फर्टिलिटी में जब मैं देखती हूँ तो मेल जो जेंडर है वो कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटेड है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप कई बार कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हो, मीटिंग अटेंड करते हो, कई बार वहाँ पे मेजॉरिटी में मेल मेंबर्स होते हैं। वहाँ पे आपको ये कई बार पोर्ट्रे किया जाता है, बताने की कोशिश की जाती है कि शायद वो लेडी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी। शायद वो स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो बीइंग अ लेडी वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से एक मेल कैंडिडेट कर सकता है। बट जब आप लीड करते हो और एग्जाम्पल सेट करते हो तो वो चीज़ें अपने आप ब्रेक हो जाती हैं। तो जब आप अपने काम को कर कर दिखा देते हो तो वही सब कुछ होता है, वही आंसर होता है सबसे बड़ा। सुधांशु जी, एक महिला के तौर पर बात करना चाहती हूँ, कितना डिफ़िकल्ट है ये? कई बार इस समाज में ये भी होता है कि अरे अपने वाइफ़ को आगे कर देते हैं। ये सब चीज़ें किस तरीके से देखते हैं? वाइफ को आगे कर देना, मतलब एक क्वेश्चन क्या आप पूछे? बहुत सारे समाज में इस तरीके के भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि इनकी वाइफ़ इनके हस्बैंड से ज़्यादा तेज़ है। इस पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हैं समाज के? समाज में इसलिए क्योंकि देखिए महिला प्रधान देश है, ठीक है, महिला प्रधान समाज है नहीं रह गया, क्योंकि पुरुष ही प्रधान, लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, मतलब पुरुष प्रधान एरिया है या देश है। लेकिन अगर महिलाओं को अगर आप नहीं आगे करेंगे तो महिलाएं सशक्तिकरण कैसे बनेगा? मेरा ये मानना है कि महिलाओं को आगे करना चाहिए, और जो महिलाएं अगर आगे नहीं होंगी तो फिर वो अपनी बेटियों को, अपने समाज को कुछ नहीं दे पाएंगी। तो महिलाओं को आगे करना एक घर के लिए भी मतलब अच्छी चीज़ है। ये खास संदेश, और हिंदुस्तान को अगर सुंदर देखना है तो महिलाएं आगे होनी चाहिए। 6 साल की जर्नी है, कभी ऐसा लगा कि अरे यार बहुत मुश्किल सा चीज़ उठा लिया है क्या? यस, कभी कभी डिफ़िकल्ट जैसे होता है तब जब आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे आपको ऐसे भी पेरेंट्स मिलते हैं, वो सीधे सीधे बोलती हैं हम पीटीएम नहीं अटेंड कर सकते, मैडम आप घर आई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, अपनी रियल जेन्युइन प्रॉब्लम्स बताती हैं ये कि उनको स्कूल तक आने की परमिशन नहीं है। तो ऐसी लेडीज़ तक पहुँचकर उनके डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को निकालना, फिर उनके बच्चों पे काम करना, वो भी मुझे लगा कि एक चैलेंज है। एक तरह से सिर्फ स्कूल ही नहीं, एक सोसाइटी पे भी मैं वर्क कर रही हूँ। उन लेडीज़ के इमोशंस को समझकर उनको जो रिजल्ट देना है वो भी अगर मैं दे पा रही हूँ तो वो भी एक सोसाइटी के लिए मेरा एक बहुत अच्छा काम है, जिससे मुझे खुशी मिलती है कि चलो किसी एक के लिए भी अगर मैं एक सहारा बन पाई, एक इमोशनल सहारा भी अगर उसको दे पाई, तो दैट इज़ माई अचीवमेंट। पेरेंट्स की आपने बात की है, कन्विक्शन बताइए, किस तरीके से कन्विंस करती हैं पेरेंट्स को कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक चुने, क्योंकि इसमें कुछ खास है? और खास से जैसा आपने कहा कि खास तो हर स्कूल होता है, लेकिन इसमें जो इमोशन आप भरती हैं वो दूसरे स्कूलों से अलग बनाता अलग है, बिल्कुल यशस्वी, क्योंकि मैंने आपको बोला मेरी 2 बच्चियाँ खुद हैं, और जब भी पहला के लिए जैसे ही कोई एडमिशन के लिए आता है ना, तो उसकी माँ की 2 से 3-4 एक्सपेक्टेशन होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बच्चा खा के ज़रूर जाए, मतलब टिफ़िन घर वापस ऐसे ना जाए, बच्चा रोना नहीं चाहिए, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप विश्वास करके बस 1 हफ़्ते छोड़ें इसको यहाँ पर, और उसको वो एक होमली एनवायरनमेंट हम देते हैं। आपने मेरा प्ले ज़ोन देखा होगा, उसमें मैंने डॉल हाउस या बेसिक चीज़ें जो बच्चे को अट्रैक्ट करती है, बच्चे को घर पे भी वही चीज़ें मिलती हैं, वो मैं उसको यहाँ पर देती हूँ, ताकि बच्चे को ये फील हो कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल उसका दूसरा घर है, ना कि वो स्कूल आ रहा है फोर्सफुली उसको भेजा जा रहा है, उसको पेंसिल कॉपी ही यूज़ करनी है। स्कूल का मतलब सिर्फ पेन कॉपी पेंसिल नहीं है। मैंने कई बार डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये सबको बताने की कोशिश की है कि स्कूल, हम पहले स्कूल से हम एक ह्यूमैनिटी सिखाएं, पहले इंसानियत सिखाएं, अच्छा इंसान बनना सिखाएं, और फिर जिस बच्चे की चाहत जिस चीज़ में है उसमें उनको निखारें। तो एक इमोशनल टच मैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को यहीं से दे पाती हूँ। इस स्कूल की एक और यूएसपी है कि जो मैंने भी कवर की कि आप बाहर जो कुकिंग के जो क्लासेस हैं वो भी आप दिलाती हैं। किस तरीके से इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को देखती हैं? जैसा कि मैंने कहा, हर बच्चा अलग होता है, और जो बच्चा शायद एकेडमिक्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 30-40% पे कहीं जाके गिर जाता है, उसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे यशस्वी, तो फुटबॉल में या किसी और चीज़ में या चेस में कहीं ना कहीं उसका टैलेंट एक्स्ट्रा होगा, वो आपको दिखेगा। अगर आप उसको ही पिक करके उसको आगे बढ़ा देंगे तो वही आपका अचीवमेंट है। तो मैं उसी एंगल से देखती हूँ कि हर बच्चे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है, और उसी को मुझे निकालना है, और उस एंगल से सोच कर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, चाहे
वो आपने जो लास्ट टाइम कवर की कुकिंग की, तो कई बच्चे, बॉयज़ की मैं बात कर रही हूँ, गर्ल्स का तो ठीक है, घर में थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है कि बेटा ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, लेकिन बॉयज़ को भी मैंने देखा है, अब वो ट्रेंड बदल गया कि सब इंजीनियर और डॉक्टर ही बनते हैं। बॉयज़ को पसंद होता है कुकिंग, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो वहाँ से वो चीज़ आई कि वाई नॉट बॉयज़, बॉयज़ को भी हम छोटे छोटे सेशन स्कूल में करा के हम उसमें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि फ्यूचर में वो अपना फ्यूचर वैसे कैसे बना सकते हैं। तो दैट वेज अब ये तो रही स्कूल की बात, लेकिन थोड़ा सा अब आप लोगों के कपल की बातों पे थोड़ा सा आते हैं। जिस दिन स्कूल नहीं होता है, जिस दिन काम नहीं होता है, कैसे पूरा घर को किस तरीके से देख रहे होते हैं आप लोग? देखिए कि स्कूल और अगर स्कूल जिस दिन नहीं चलता थोड़ी बोरिंग होती है लाइफ। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग आज से नहीं 6 साल से इसमें अभ्यास, मतलब एक अभ्यास में है हम लोग के डेली बेसिस पे। जिस दिन स्कूल नहीं चलता उस दिन हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि फर्दर फ्यूचर में क्या करना है, स्कूल को कैसे ग्रोथ देना है, ये डिस्कशन चलता है। मतलब मेनली हमारा फोकस बस यही रहता है कि स्कूल को कैसे ग्रोथ देना है। आपने कहा किचन में सर शौक रखते हैं, Yes, क्या yes. बनाते हैं, फेवरेट कुछ बताइए हाँ, आपकी पसंद पनीर इनको बनाना बहुत अच्छा आता है। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी जो पसंद की क्या चीज़ है जो बनाते हैं? खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, तो वो मुझे पसंद है। और यस, मैंने कहा ना, पता नहीं, मैं ब्लेस्ड हूँ कि इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला है जिसने कभी ये नहीं एक्सपेक्ट किया कि किचन में स्वाति ही आज बनाएगी, ऐसा नहीं है। इवन संडे भी होता है तो ही डजंट एक्सपेक्ट कि मैं ही बनाऊंगी। इनका प्रयास रहता है कि चलो आज उसके पसंद का कुछ, या बच्चों ने कुछ फरमाइश कर दी, पास्ता बनना है या कुछ बनना है, तो ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ। और मैम की कोई एक खास पसंदीदा चीज़ जो वो बनाती हूँ आपके लिए? ऐसा कोई पसंद, मतलब पनीर की सब्जियां हैं, लेकिन बेसिकली मैं कभी फोर्स नहीं करता कि मैम मेरे लिए कुछ बनाए। क्या आप फूडी हो आप? मैं कहते फूडी हैं कि बहुत हूँ। हस्बैंड अगर खुश होते हैं तो वो रास्ता पेट की तरफ से जाता है। बिल्कुल फूडी सच्ची बहुत, बात है। फूडी बहुत हूँ वो। क्या 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 कुछ खास चीजें बताइए एक दूसरे की। आप सुना है कि लव लव कम अरेंज मैरिज है। देखिए इंडियन सोसाइटी में इस कॉन्वर्सेशन में मुझे एक चीज लग रही है कि सब कुछ स्टीरियोटाइप जो समाज ने बना रखे हैं, मिथ, उन सबको इन कपल्स ने तोड़े हैं। कैसे आपने कन्विंस किया कि जो लव है उसको अरेंज किया जाए? बस बात सीक्रेट की, बताइए। सीक्रेट यही है, बात की इनसे कि भाई मेरा, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि स्कूल ओपन हो रहा था, उस समय प्लानिंग हो चुकी थी, सब कुछ ऑन ग्राउंड काम चल रहा था, और इनको भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो जिसका विजन भी सेम हो। तो जब हमारी कॉन्वर्सेशन फ़ोन पर होती थी या चैट्स वगैरह होती थी, तो यही बातें ज़्यादा होती थी कि हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप दे। यस, और वो जब चीज़ें, जब मेंटालिटी और सोच जब आपकी मैच करने लगती है तो दिल कनेक्ट होने लगते हैं, मतलब दूरियां बहुत जल्दी नज़दीकियों में बदल जाती है। तो उसी तरह से, मतलब एक अगर मैं बोलूँ तो स्कूल ही एक ऐसा बंधन है जिसने हम दोनों को एक साथ बांधा है, और लाइफ टाइम हमें पता है कि ये इकलौता बंधन है जिसकी वजह से हम, और यस डेफिनेटली ही लव्स मी अलॉट, तो वो भी है, और जिसकी वजह से हम बंधे और हमेशा बंधे रहेंगे। किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, एक और स्टीरियोटाइप तोड़िए, क्योंकि आपसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि आदमियों का एक ये रंग भी हो सकता है और दर्शकों को दिखना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैम ने कहा, इनिशियली जब बात करना स्टार्ट किया तो विजनरी बात ज़्यादा हो रही थी। बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं, जब नई नई शादी की बात चलती है तो वो उनको वो लड़कियां पसंद नहीं आती हैं जो एक माइंडसेट के साथ हों, जिन जो फ्यूचरिस्टिक बातें करती हों, जो स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहती हों। उन मर्दों के लिए एक संदेश दीजिए। देखिए बेसिकली कोई भी काम करना हो आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब किसी भी, मतलब महिला की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वह सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी काम अगर कर आप ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं तो अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं मतलब गिव अप करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है कि हम लोग का, जब हम लोग एक विज़न के तहत चले थे तो इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और उसमें उस सपोर्ट मिलने की वजह से हम लोग आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल को अब आगे आगे अगर मान लीजिए मैं 5 साल की बात करती हूँ, आने वाले 5 साल को किस तरीके से देखती हैं और इसमें और क्या ऐड ऑन करने की ज़रूरत है अभी? क्योंकि बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, जैसा आपने कहा कि हम एक्स्ट्रा चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है। कैसे देखती हैं आने वाले 5 साल? जैसे कि जो एरिया है, आप जानती हैं कि अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो मेरा विज़न है नेक्स्ट 10 ईयर्स की अगर बात करूँ, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो हम कराते हैं उसमें
उसमें बहुत सारे हिंड्रेंस हैं अभी, बहुत सारी स्पोर्ट्स की चीज़ों को मुझे इम्प्लीमेंट करना है। रिसेंटली हम क्रिकेट की पिच बनाने का प्लानिंग कर चुके हैं, आगे नेट वगैरह लगवा के प्रॉपर, क्योंकि बॉयज़ में वो बहुत रुझान है क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि हरभजन सिंह वगैरह को इनवाइट करने का भी है, तो इस बार तो विंटर वेकेशन इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया कि वो हो नहीं पाया, बट डेफिनेटली फ्यूचर में वो पाइपलाइन में है। और साथ ही साथ स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं जो डेफिनेटली 10 नहीं 12 भी लगेगा ईयर्स, तो भी मुझे वो चीज़ें करनी है। और इस उस माहौल को यहाँ पे देना है जो लोगों ने शायद अभी सोचा ही नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वो शहरों में मेट्रो सिटीज़ में ही मिल सकता है, वो मैं उनको इस बैकग्राउंड से, यहाँ इस ग्राउंड से दूंगी, देना चाहती हूँ। देख रहे थे आप, सुन रहे थे आप, दो अलग अलग चेहरे लेकिन एक कपल। एक तरफ है सुधांशु जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ा, और एक तरफ है स्वाति जो विजनरी वुमेन। जब इन कॉन्वर्सेशन को मैं वाइंड अप करती हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि स्वाति एक विजनरी वुमेन है जो फ्यूचरिस्टिक बातें करती हैं, जिनको लगता है कि बहुत कुछ है इस समाज में जो सुधर सकता है। और वैसे भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से शुरुआत कर रही हैं स्वाति, और घर से जब शुरुआत होती है तो बाहर की दुनिया खूबसूरत अपने आप रास्ते के तहत बनती जाती है। फिर लेकर के आऊंगी एक और चेहरे को जो इस समाज में वो चेहरा है जिन्होंने एक अलग दिशा दिखाई है, वो महिला जो चमक रही हैं, और ना सिर्फ चमक रही हैं बल्कि समाज को सुधारने की कोशिश भी कर रही हैं। बने रहिए एनबी भारत के साथ।